वेलकम बैक इन टुडेज द हिंदू न्यूज़पेपर रीडिंग। आज हम ये वाला आर्टिकल डिस्कस करेंगे। इसमें प्रयोग हुए सारे ग्रामर रूल्स वोकैबुलरी सीखेंगे। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो उसको लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे हमें मोटिवेशन मिलता है और अच्छे वीडियो बनाने का। और इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि बहुत से लोग जो हैं इसको क्लिक करने के बाद तुरंत 1-2 मिनट देखते हैं, उसके बाद छोड़ देते हैं। बेकार कंटेंट आप देख रहे हो तो रील्स देखोगे जो आपके किसी काम की नहीं है। इससे अच्छा इस वीडियो को देखें, लास्ट तक आप बहुत कुछ सीखेंगे। 10 से 15 मिनट 10 से 12 मिनट का वीडियो होता है, मुश्किल से मुश्किल। आप इसको देखेंगे, आप सीखेंगे कैसे अखबार को समझा जाए, कैसे आपको आपकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप कर देंगे हम आपकी, आप समझने लगेंगे अखबार को। ठीक है, चलिए अब शुरू करते हैं। तो तमिलनाडु गवर्नर आस्क विजय टू गिव प्रूफ ऑफ मेजोरिटी। मेजोरिटी मतलब होता है यहाँ पे बहुमत। जो तमिलनाडु के गवर्नर हैं उन्होंने विजय से कहा है कि आप जो आपके पास बहुमत है उसका आप हमको सबूत दीजिए। गिव प्रूफ में सबूत गिव देने के लिए तमिलनाडु गवर्नर ने विजय से बहुमत का सबूत देने के लिए कहा है। ठीक है, इसका पैराग्राफ डिस्कस कर लेते हैं। तो पैराग्राफ इसका है, तमिलनाडु गवर्नर राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर is learned to have asked तमिलगा बेत्री काजगम प्रेसिडेंट सी जोसेफ विजय। अब देखिए इसमें जो सब्जेक्ट है ये है यहाँ पे तमिलनाडु गवर्नर, ये सब्जेक्ट यहाँ से स्टार्ट हुआ है। तमिलनाडु गवर्नर राजेंद्र विश्व अर्लेकर, यहाँ तक है ये सब्जेक्ट, ये पूरा सब्जेक्ट है यहाँ तक। ठीक है, तमिलनाडु गवर्नर राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर, ये पूरा सब्जेक्ट है। अब ये सब्जेक्ट क्यों एक है, सिंगुलर है, तो इसकी वर्ब भी देखो, हेल्पिंग वर्ब सिंगुलर लगी, इज लर्न टू हैव। अब एक एडवांस स्ट्रक्चर है, इज लर्न टू हैव, इज लर्न में से सब पता चला है, इज रिपोर्टेड देखा होगा। अब ये न्यूज़ लिखने का तरीका है, तो इज लर्न ऐसा पता चला है। टू हैव कि उन्होंने कहा है, टू हैव आस्क्ड उन्होंने कहा है, मतलब कि ये काम टू हैव इसलिए लगा है क्योंकि ये काम पास्ट में हो चुका है, वो कह चुके हैं इस चीज़ को। टू हैव आस्क्ड तमिल टू टीबी के जो प्रेसिडेंट हैं विजय, उनसे। तो इसका पूरे का यहाँ से यहाँ तक का मतलब होगा, तो तमिलनाडु के गवर्नर हैं राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर, उन्होंने ऐसा पता चला है कि उन्होंने विजय से कहा है, क्या कहा है। अभी देखिए, हु ऑन वेडनेसडे इवनिंग स्टेक्ड क्लेम टू फॉर्म द नेक्स्ट गवर्नमेंट। अब ये क्या है, रिलेटिव क्लास है, रिलेटिव क्लास। ये हु जो है इसकी मुख्य नाउन क्या है, इसका सब्जेक्ट है ये विजय, और इसी के बारे में बात कर रहा है। ये विजय के बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रहा है रिलेटिव क्लास। ठीक है, ये एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देता है रिलेटिव क्लास इस विजय के बारे में। अगर इसको आप हटा भी देंगे यहाँ से लेके यहाँ तक, तब भी ये सेंटेंस पूरा हो जाएगा, इसमें कुछ भी गड़बड़ नहीं होगा, लेकिन ये एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रहा है तो इसको समझ लेते हैं। कौन विजय, हु ऑन वेडनेसडे जिन्होंने बुधवार की शाम को, ऑन वेडनेसडे इवनिंग बुधवार की शाम को, स्टेक्ड क्लेम मिस होता है दावा पेश करना, दावा करना, दावा की पेश किया। टू फॉर्म द नेक्स्ट गवर्नमेंट अगली सरकार बनाने का दावा पेश किया। आशा करते हैं आपको ये यहाँ तक समझ में आया होगा। अगर आपको समझ में आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और लाइक ज़रूर करें और कमेंट करके बताएं कि कैसा लगा आपको। ठीक है, नाउ अब देखिए यहाँ तक हो गया, स्टेट क्लेम टू फॉर्म नेक्स्ट गवर्नमेंट। अब देखो फिर कामा लगा है। अब यहाँ पे ये सब्जेक्ट ही क्या था, ये विजय था, ये विजय। अब इनके बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन थी, रिलेटिव क्लास की जुड़ी हुई थी। अब देखो विजय सिंगुलर थे तो यहाँ पे क्या हो गया, अब ये वर्ब आएगी। देखो क्या कहा गया विजय से उन्होंने कि टू प्रोड्यूस लेटर्स डेमोन्स्ट्रेटिंग सपोर्ट ऑफ 118 MLAs द मेजोरिटी मार्क इन द 234 मेंबर असेंबली। तो विजय से उन्होंने कहा है कि टू प्रोड्यूस प्रस्तुत करने के लिए, लेटर्स मतलब कि एक लेटर, डेमोन्स्ट्रेटिंग सपोर्ट ऑफ 180 MLAs, जिस लेटर में 118 MLA जो हैं उनका सपोर्ट साबित करने के लिए, लेटर के थ्रू प्रस्तुत करने के लिए कहा। द मेजोरिटी मार्क इन द 234 मेंबर असेंबली, कि जो वहाँ की असेंबली है, विधानसभा है, उसमें 234 मेंबर हैं टोटल, उसमें 118 जो नंबर है वो चाहिए सरकार बनाने के लिए। तो उसी को साबित करने के लिए, लेटर प्रस्तुत करने के लिए राज्यपाल ने कहा है।
ठीक है, उम्मीद करते हैं आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। चलिए अब अगला समझ लेते हैं हमारा पैराग्राफ। तो अर्लियर पहले, तो मतलब ये चीज़ पास्ट के बारे में बात कर रहा है। पहले क्या था, तो कांग्रेस, देखो कांग्रेस, फिर देखो काम आ गया विच, ये फिर रिलेटिव क्लॉज है, ये भी कांग्रेस के बारे में, कांग्रेस सब्जेक्ट हो गया, इसके बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रहा है। कौन सी कांग्रेस, विच वन 5 सीट्स एज पार्ट ऑफ द डीएमके अलायंस, जिसने जीती 5 सीटें एज पार्ट ऑफ डीएमके अलायंस, तो डीएमके के साथ उन्होंने गठबंधन के रूप में उन्होंने 5 सीटें जीती थीं। ठीक है, स्नैप्ड, अब देखिए ये वर्ब है, ये एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन थी कि इसको उड़ा दोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कांग्रेस क्या हो गया सब्जेक्ट, और जिसकी वर्ब हो गई ये स्नैप्ड। अब ये सेकेंड फॉर्म लगी, पास्ट में बात कर रहे हो, ये पास्ट में काम हो चुका। ठीक, स्नैप्ड, स्नैप में तोड़ना, तो तोड़ दिए क्या, इट्स ओवर 20-year-old टाइज, अपने 20 साल पुराने जो उसके गठबंधन था, संबंध थे, विद द द्रविडियन मेजर, जो डीएमके के साथ 20 साल पुराने संबंध थे उनको तोड़ दिया है। एंड, और एक्सटेंडेड सपोर्ट टू द टीबीके, और अपना सपोर्ट जो है, जो विजय की पार्टी है टीबीके, उसको दे दिया है, एक्सटेंडेड में सपोर्ट, उसको सपोर्ट दे दिया है। ठीक है, अब देखो फिर यहाँ पे आ गया, इट इज़ लर्नड, ऐसा पता चला है, ऐसी ऐसी खबर है, इसका मतलब होता है ऐसा पता चला है, ऐसी खबर है। इट इज़ लर्नड द पार्टी कुड बी ऑफर्ड टू कैबिनेट बर्थ, ऐसा ऐसी खबर है कि द पार्टी कुड बी ऑफर्ड, पार्टी कुड बी, ये देखो पैसिव वॉइस है, कुड बी के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म लगी, तो पार्टी को ऑफर की जा सकती हैं, क्या ऑफर की जा सकती हैं, 2 कैबिनेट बर्थ, जो 2 कैबिनेट पद जो हैं उनको ऑफर किए जाते हैं। पद यहाँ पे होता है मंत्रालय, 2 मंत्रालय पद जो हैं उनको ऑफर किए जा सकते हैं। इफ़ द टीवी के फॉर्म्स ए कोलिशन गवर्नमेंट, अगर, इफ़ मीन्स अगर, टीवी के जो है अगर फॉर्म में बनाती है एक कोलिशन गवर्नमेंट, एक गठबंधन की सरकार, कोलिशन मीन्स होता है गठबंधन, कोलिशन मीन्स होता है गठबंधन, अगर गठबंधन की सरकार बनाती है। उम्मीद करते हैं आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। अगर आपको अच्छा लग रहा हो तो लाइक ज़रूर कर दें और सब्सक्राइब करें चैनल को। चलिए आगे डिस्कस करते हैं, अगला आर्टिकल क्या कहता है, अगला पैराग्राफ। द टीवी के 108 सीट्स इन द असेंबली इलेक्शन, तो टीवी के जो पार्टी है विजय की, उसने जीते हैं कितनी, 108 सीट्स, 108 सीटें, इन द असेंबली इलेक्शन, जो विधानसभा चुनाव हुए उसमें 108 सीटें जीती। मिस्टर विजय हैज़ टू रिज़ाइन 1 ऑफ हिज 2 सीट्स, तो मिस्टर विजय को हैज़ टू मिस करना पड़ा है, टू रिज़ाइन मिस मतलब कि इस्तीफा देना पड़ा है। 1 ऑफ हिज 2 सीट्स, विजय ने दो सीटों पर चुनाव लड़ा था, 2 सीटें जीत गए, उन्होंने उसमें से उनको एक सीट पे इस्तीफा देना पड़ा, जो 2 सीट जीती उसमें से एक सीट पे इस्तीफा देना पड़ा, रिजाइन करना पड़ा। वाइल 1 ऑफ द MLAs डेजिग्नेट वुड बी इलेक्टेड द स्पीकर, जो वाइल, जबकि 1 ऑफ द MLAs डेजिग्नेट, जो एक जो पद है MLA का, जो पद है MLA का पद, वुड बी इलेक्टेड द स्पीकर, उसमें से एक को स्पीकर बनाया जाएगा। ठीक है, एक MLA जो पद है उसको स्पीकर बनाया जाएगा। हु कैन वोट ओनली ड्यूरिंग ए टाई, जो सिर्फ वोट तभी कर सकता है जब दोनों पक्ष की, सरकार के विपक्ष की जो वोट टाई हो जाएंगे तब वो स्पीकर तभी वोट करता है, तो बाकी अन्यथा स्पीकर जो है वोट नहीं करता। ठीक है, हु कैन वोट ओनली ड्यूरिंग ए टाई। ठीक है, हैंस में इसीलिए, विद द कांग्रेस बैकिंग, विद द कांग्रेस बैकिंग में सपोर्ट होता, इसीलिए कांग्रेस के सपोर्ट के साथ, विद द कांग्रेस बैकिंग, कांग्रेस के सपोर्ट के साथ, द कोलिशंस नंबर्स, जो गठबंधन के जो आंकड़ा है, गठबंधन का आंकड़ा है, विल ओनली बी 111, वो केवल 111 हो रहा है। एंड द TVK नीड्स द बैकिंग ऑफ 7 मोर लेजिस्लेटर्स, TVK को नीड ज़रूरत है बैकिंग ऑफ, सपोर्ट की, ऑफ 7 मोर, 7 और विधायकों की, लेजिस्लेटर में होता है विधायक, लेजिस्लेटर, TVK को 7 और विधायकों की सपोर्ट की ज़रूरत है इस सरकार बनाने के लिए। आई होप आपको यहाँ तक आर्टिकल समझ में आया होगा। अगर आपको समझ में आया हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें,
कमेंट करके बताएं कि आपको कैसा लगा, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द होल वीडियो। I will be very thankful to you if you subscribe my channel.